हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं oogenesis। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, इसमें oogenesis के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो oogenesis कैसा प्रोसेस होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट बनाने का प्रोसेस, ओवम बनाने का प्रोसेस क्या बोला जाता है? oogenesis। और कह रहा है विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कई डिफरेंस शो करता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। पहला क्या डिफरेंस है जो हमें अच्छे से याद करना है कि जो oogenesis का प्रोसेस है, ओवम बनाने का प्रोसेस है, कब इनिशिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है? इनिशिएट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। अब देखो, मेल इंडिविजुअल में स्पर्म का बनना कब इनिशिएट होता है? प्यूबर्टी पे इनिशिएट होता है। ठीक है, मेल इंडिविजुअल में प्यूबर्टी पे स्पर्म बनने शुरू होते हैं। लेकिन फीमेल बॉडी में ओवम बनाने का प्रोसेस कब इनिशिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है? तो वो उस फीमेल इंडिविजुअल की एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनिशिएट हो जाता है। वहां पे कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट आगे लाइफ में होता है, लेकिन शुरू कब हो जाता है, इनिशिएट कब हो जाता है ओवम बनाने का प्रोसेस? फीमेल की एम्ब्रियोनिक लाइफ में। कि वो फीमेल इंडिविजुअल जब खुद अपनी फीटल लाइफ में है, तब उसके अंदर जो ओवरी बनेगी, उस ओवरी के अंदर oogonia जो होंगे, वो मियोसिस में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो oogenesis इनिशिएट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, और ओवरी के अंदर इस एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब ओवरी बनेगी, उस ओवरी के अंदर क्या बन जाएंगे? मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल। उन गैमेट मदर सेल को क्या बोलते हैं? oogonia। जैसे मेल के केस में क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ऐसे फीमेल इंडिविजुअल के केस में जो डिप्लॉयड सेल होती हैं, जो मियोसिस करके ओवम बनाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? oogonia। ये oogonia कब ही बन जाती हैं सारी की सारी? फीटल लाइफ के अंदर। ठीक है। आर फाउंड विद इन ईच फीटल ओवरी। अभी वो फीमेल इंडिविजुअल अपनी फीटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में है, और उसकी जब ओवरी बनी तो उसके अंदर कौन सी सेल बन गई? oogonia बन गई। ठीक है। और वो oogonia किसके अंदर जाने लग गई? मियोसिस में जाने लग गई। क्या बनाने के लिए? ओवम बनाने के लिए। और वो फीटल लाइफ में ओवम बना नहीं पाती हैं, लेकिन ओवम बनाने के प्रोसेस में एंटर कर जाती हैं, मियोसिस में एंटर कर जाती हैं। ठीक है। अच्छा, आगे लिख रखा है नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ। तो उस फीमेल इंडिविजुअल का बर्थ होने के बाद ओवरी में कोई नए oogonia सेल की फॉर्मेशन नहीं होती। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो oogonia बनी है वो ही मियोसिस के अंदर चली जाती है। ठीक है, ओवम बनाने के लिए। बाद में बर्थ के बाद कोई नया oogonia फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है। अब इसके बाद ये तो जनरल डिफरेंस बता रखा था। अब इसके बाद जो लिख रखा है, पहले हम एक फ्लो चार्ट से देखेंगे, उसके बाद बुक में थ्योरी कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब अपन oogenesis का जो प्रोसेस है वो पढ़ने वाले हैं। तो oogenesis में हमने बोला कौन सी सेल होती है? oogonia। फीटल लाइफ के अंदर ही, फीमेल फीटस के अंदर ही, उसकी ओवरी के अंदर कौन सी सेल्स बन जाती हैं? oogoनियम सेल बन जाती है, या इनको हम क्या बोल देते हैं? oogonia। कैसी सेल होती है? डिप्लॉयड सेल होती है, 2n की सेल होती है। ठीक है। अब ये वाली सेल, इनको ओवरी के अंदर कुछ फ्लैट सेल कवर करके रखती हैं, फ्लैट एपिथेलियल सेल इसको कवर करके रखती हैं। ठीक है। इस oogonia को फ्लैट सेल्स कवर करके रखती हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। तो अंदर तो मेन अपनी 2n की सेल है oogonia, और बाहर इसको फॉलिकल सेल्स कवर करके रखती हैं। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है? प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। और अंदर इसमें जो अपनी मेन सेल है उसको क्या बोलते हैं? oogonia। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, अब ये आगे कन्वर्ट होगा किसके अंदर? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब ये आगे क्या बनाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। कैसे बनाएगा? मेन अंदर अपनी मियोसिस करने वाली सेल तो कौन सी है? oogonia। ठीक है, या इसको oocyte बोल देते हैं। और अब इसके चारों तरफ ओवरी ने क्या बनाई? फॉलिकुलर सेल्स की कवरिंग। लेकिन अब ये फॉलिकुलर सेल्स की कवरिंग थोड़ी क्यूबोइडल हो जाती है। ठीक है, क्यूबोइडल सी कवरिंग हो जाती है। अब मैं रफली बना रहा हूँ, बट ये ऐसी क्यूबोइडल हो जाती है। फ्लैट सेल नहीं बसती, थोड़ी सी क्यूबोइडल सेल हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है? प्राइमरी फॉलिकल।
ठीक है। और इसके अंदर जो अपनी ये वाली मेन oogonia सेल है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्राइमरी oocyte। और कैसा ये प्राइमरी oocyte, 2n का है। जैसे पीछे स्पर्म वाले में था ना कि वहां स्पर्मेटोगोनिया सेल थी, लेकिन वो स्पर्मेटोगोनिया जो मियोसिस में एंटर करती थी उनको हम क्या बोलते थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऐसे ही यहाँ पे वो oogonia सेल जो मियोसिस में एंटर करेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। ठीक है। बाहर से किससे कवर्ड है, फोलिकल सेल से कवर है। ये कौन सी सेल्स कवर करती हैं, ओवरी की फोलिकुलर सेल, या ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं इनको, फोलिकुलर सेल। और ये पूरा स्ट्रक्चर अब क्या बोला जाता है, प्राइमरी फोलिकल। ठीक है, प्राइमरी फोलिकल। तो अब इस प्राइमरी फोलिकल के अंदर जो अपना प्राइमरी ऊसाइट है, इसको मियोसिस करना है। ठीक है। तो अब ये अपना प्राइमरी ऊसाइट एंटर कर जाता है किसके अंदर, मियोसिस। सबसे पहले कौन से मियोसिस में एंटर करेगा, मियोसिस फर्स्ट में। उसके कौन से फेज में जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन सी स्टेज तक मियोसिस पूरा करेगा, डिप्लोटीन तक। और डिप्लोटीन में जाके इसका मियोसिस क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। मतलब इसका मियोसिस वन अभी कंप्लीट नहीं होता, प्रोफेज वन ही कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद होएगा मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, लेकिन ये प्रोफेज वन में रुक गया। कहाँ पे रुका, डिप्लोटीन स्टेज पे रुक गया। ठीक है। कौन रुक गया, प्राइमरी oocyte, जो अपनी 2n की सेल है ना जो मियोसिस में एंटर करी है। ठीक है। तो वहां पे रुक गई। तो अब मैं ये बना रहा हूँ, ये अपना प्राइमरी oocyte है या प्राइमरी oogoनियम है। इसके चारों तरफ फोलिकुलर सेल्स की कवरिंग है, लेकिन ये किस में एंटर कर चुका है, मियोसिस में एंटर कर चुका है। ठीक है, मियोसिस में एंटर कर चुका है ये। और कहाँ तक गया, प्रोफेज वन तक, उसकी कौन सी स्टेज तक, डिप्लोटीन तक, वहां इसका मियोसिस रुक गया। ठीक है। तो ये अब कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी फोलिकल, जिसमें बाहर किसकी कवरिंग है, फोलिकल सेल्स की। अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी oocyte। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी oocyte, जो कहाँ रेस्ट है, डिप्लोटीन पे। ठीक है। तो ऐसे ये प्राइमरी फोलिकल बने। तो ये इतनी डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, फीमेल फीटल लाइफ में, फीटल ओवरी के अंदर होने लग रही है। अभी ये फीमेल इंडिविजुअल अपनी फीटल लाइफ में है। ठीक है। और फीटस के अंदर उसमें क्या डेवलप हो गया, ओवरी। तो ओवरी के अंदर ये oogonia प्राइमरी oocyte में चेंज हो गई। ठीक है। और वो प्राइमरी oocyte किस में एंटर कर गया, मियोसिस में। कहाँ तक गया, प्रोफेज वन तक, डिप्लोटीन स्टेज तक, वहां उसका मियोसिस रुक गया। ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, प्राइमरी फोलिकल। बट मेन अंदर सेल कौन सी है जो मियोसिस कर रही है, प्राइमरी oocyte। कैसी सेल है, डिप्लॉयड 2n। कहाँ तक पहुंची, प्रोफेज वन तक। यहाँ के बाद इसका मियोसिस अरेस्ट हो गया, रुक गया यहाँ पे। ठीक है। अब आता है कि इसके बाद इस फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो गया। ये तो बर्थ से पहले की कहानी है, फीटल लाइफ की कहानी है, फीटस ओवरी के अंदर क्या चेंज आ रहा था। अब इस फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो गया। और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी आने तक, अब इसमें क्या होगा, ओवरी के अंदर क्या चेंज आएगा, कहाँ के चेंज पढ़ने लग रहे हैं हमें, कहाँ का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ओवरी का। तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये जो प्राइमरी फोलिकल्स हैं, इनका नंबर क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। ओवरी में ये प्राइमरी फोलिकल मरते रहते हैं, डीजनरेट होते रहते हैं। ठीक है। इनमें से बहुत सारे डीजनरेट हो जाते हैं। तो बर्थ से पहले ओवरी के अंदर इनका नंबर मिलियंस में था, मिलियंस में प्राइमरी फोलिकल दोनों ओवरी में बन गए थे। ठीक है। लेकिन बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक फीमेल चाइल्ड की ओवरी में इन प्राइमरी फोलिकल्स का नंबर कम होता गया, इनमें से बहुत सारे फोलिकल क्या कर गए, डीजनरेट कर गए। ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोलिकुलर एट्रेसिया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीजनरेशन के प्रोसेस को फोलिकुलर एट्रेसिया। तो बहुत सारे, एट्रेसिया का मतलब होता है डीजनरेट कर जाना। तो बहुत सारे फोलिकल डीजनरेट कर गए। और प्यूबर्टी पे एक ओवरी में, ईच ओवरी कितने प्राइमरी फोलिकल कैरी करती है, 60,000 टू 80,000। ठीक है। इतने प्राइमरी फोलिकल बचते हैं किसके अंदर, ईच ओवरी। ठीक है, बोथ ओवरी नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूँ, ईच ओवरी। एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फोलिकल बच जाते हैं।
और उन प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मेन सेल कौन सी है, प्राइमरी oocyte। वो क्या करने लग रही है, मियोसिस के अंडर को जाने लग रही है, मियोसिस वन में अरेस्ट हो गई, रुक गई कहीं पे। ठीक है, तो ये कहाँ तक का हो गया, प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी पे ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये वाले प्राइमरी फॉलिकल। बर्थ से पहले कितना नंबर था, मिलियंस था। बर्थ से प्यूबर्टी तक क्या चेंज आया, बहुत सारे फॉलिकल क्या कर गए, डीजनरेट, एट्रेसिया कर गए। और प्यूबर्टी पे कितने बचे, 60,000 से 80,000। क्वेश्चन में लिख के दे देंगे एट बर्थ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, नहीं, बर्थ पे नहीं होते, कब होते हैं, प्यूबर्टी पे, 60,000 से 80,000। ठीक है, अब प्यूबर्टी के बाद क्या चेंज आएगा, oogenesis कैसे आगे बढ़ेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने प्यूबर्टी तक क्या चेंज आ रहा है वो पढ़ा। तो हमने बोला oogonia सेल होती है 2n की, जिसको मियोसिस करना है, बाहर से फॉलिकल सेल से कवर होती है, तो उसको बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। उसके बाद वो फॉलिकुलर सेल्स ज्यादा इलोंगेटेड हो जाती हैं, ब्रॉड हो जाती हैं, क्यूबोइडल हो जाती हैं, फिर उसको पूरे को स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। अब भी अंदर कौन सी सेल है, ऊगोनिया, लेकिन अब उस ऊगोनिया का हमने नाम क्या निकाल दिया, प्राइमरी oocyte। और वो प्राइमरी oocyte किस में एंटर करेगा, मियोसिस फर्स्ट। कहाँ तक जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट। उसकी कौन सी स्टेज तक, डिप्लोटिन, वहां रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल। अब बर्थ के बाद कोई नए प्राइमरी फॉलिकल डेवलप नहीं होते, बट बर्थ से पहले हर ओवरी में, ईच ओवरी में इनका कितना नंबर है, मिलियंस में है ये। अब बर्थ हो गया उस फीमेल चाइल्ड का, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ओवरी में इन फॉलिकल्स का नंबर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, बहुत सारे फॉलिकल डीजनरेट कर जाएंगे। तो लाखों से इनका नंबर अब हजारों में रह जाएगा, मिलियन से अब ये कितने बच जाएंगे प्यूबर्टी पे, 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी। ठीक है, अब इसके बाद oogenesis कैसे आगे बढ़ेगा वो आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम प्यूबर्टी के बाद की बात करेंगे। तो प्यूबर्टी के टाइम पे हमने बोला एक ओवरी में कौन सा स्ट्रक्चर है, मेन अपनी सेल कौन सी है जो मियोसिस के अंडर को जा रही है, प्राइमरी oocyte। और ये किससे कवर्ड है, फॉलिकुलर सेल से कवर्ड है। ठीक है, ऐसे फॉलिकल सेल से कवर है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर का हमने नाम क्या निकाला, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अंदर सेल कौन सी है ये, प्राइमरी oocyte। कहाँ रेस्ट है ये, मियोसिस वन, मियोसिस वन के प्रोफेज वन में। ठीक है, वहां पे अरेस्ट। लेकिन अब प्यूबर्टी पे हार्मोनल चेंज आता है। तो हार्मोनल चेंज में क्या चेंज आता है कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है प्यूबर्टी पे, जीएनआरएच। वो जीएनआरएच आके किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर कौन से दो हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, एलएच और एफएसएच। ठीक है, अब ये प्यूबर्टी की बात कर। तो प्यूबर्टी पे हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन भेजा, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसने जाके किस पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने कौन से गोनेडोट्रोपिन रिलीज करे, एलएच और एफएसएच। अब ये दोनों जाके फीमेल बॉडी में किस पे एक्ट करेंगे, ओवरी पे। अब पहले हम किसका काम पढ़ रहे हैं, एफएसएच का। एफएसएच की तो फुल फॉर्म ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जाके प्यूबर्टी पे अब किस पे एक्ट करेगा, ओवरी के फॉलिकल्स पे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम है ना। तो अब ये प्राइमरी फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। अब ये प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। तो अंदर तो अब भी अपनी कौन सी सेल है, प्राइमरी oocyte। अंदर तो कौन सी सेल है, प्राइमरी oocyte, जो मियोसिस वन में रुकी हुई है, अरेस्टेड है। ठीक है, बर्थ से पहले ही अरेस्ट हो गई थी, वही सेल है। और बाहर इसके कवरिंग कौन सी है, फॉलिकुलर सेल्स की कवरिंग है। बट अब ये फॉलिकुलर सेल्स की कवरिंग मल्टीप्लाई कर जाएगी, मल्टी लेयर्ड कन्वर्ट हो जाएगी मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब ये ऐसे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब इस प्राइमरी फॉलिकल को हम क्या बोलने लग जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फर्दर ये फॉलिकल डेवलप करेंगे
किसके इफेक्ट में? एफएसएच, एफएसएच के इफेक्ट में। और ये सेकेंडरी फॉलिकल अब फर्दर किस में चेंज हो जाएगा? टर्सरी फॉलिकल में। लेकिन अंदर अपनी मेन सेल कौन सी है? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। इसके चारों तरफ फॉलिकल सेल्स और ज्यादा डेवलप करती हैं, तो इसके चारों तरफ फॉलिकल सेल्स डेवलप करती हैं। ठीक है, तो कुछ फॉलिकल सेल्स तो इसके आसपास ग्रो करती हैं और कुछ इसके दूर तक ग्रो करती हैं और बीच में एक केविटी बना देती हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ एक केविटी बना देती हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर और इस केविटी में अब फ्लूइड फिल हो जाता है, इस वाली केविटी में फ्लूइड फिल हो जाता है, इसके अंदर फ्लूइड फिल्डेड केविटी और बन जाती है यहाँ पे। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है? टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, और ये जो फ्लूइड फिल्डेड केविटी है, इसको अपन क्या नाम देते हैं? एंट्रम। ये क्या बोली जाती है? एंट्रम। ठीक है, और ये मेन स्ट्रक्चर प्राइमरी साइट और ये फॉलिकुलर सेल्स की कवरिंग है इसके चारों तरफ। अब ओवरी में इस फॉलिकल के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। ठीक है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू भी एक लेयर बनाता है इसके चारों तरफ। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर बनती है बार बार। और ये वाली लेयर वैसे तो सेकेंडरी फॉलिकल में ही बननी चालू हो जाती है। यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल में ही ग्रेनुलोसा सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स के चारों तरफ ये कवरिंग बन जाती है। तो इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? थीका, थीका लेयर। ठीक है, ये थीका लेयर बन जाती है सेकेंडरी फॉलिकल में। बट जब टर्सरी फॉलिकल बनेगा तो ये थीका लेयर दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है, एक इनर एक आउटर। दो थीका लेयर डेवलप हो जाती है। तो जो आउटर है उसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। और इनर जो थीका लेयर है उसको बोलते हैं थीका इंटरना। ठीक है, अब ये टर्सरी फॉलिकल में कई सारे चेंज आ रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि प्राइमरी फॉलिकल था प्यूबर्टी पे। कब की कहानी पढ़ रही है? प्यूबर्टी पे। तो प्यूबर्टी पे फिर हार्मोनल चेंज आया। कौन सा हार्मोन बढ़ा? एफएसएच। तो प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज होने लग गया? सेकेंडरी फॉलिकल की फॉलिकुलर सेल्स ज्यादा ग्रो करने लग गई। और साथ आसपास का जो कनेक्टिव टिश्यू था उसने भी क्या बना दिया? एक लेयर बना दी, थीका लेयर बना दी। ठीक है, कोलेजन फाइबर भी होते हैं उसमें, थीका लेयर बना दी। फिर सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया? टर्सरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। टर्सरी फॉलिकल में अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी वो कुछ बिल्कुल प्राइमरी साइट के पास में आ जाती हैं, कुछ दूर तक ग्रो करती हैं और बीच में एक केविटी बना लेती हैं। तो उसमें फ्लूइड भर जाता है उस केविटी में, तो फ्लूइड फिल्डेड वो केविटी क्या बोली जाती है? एंट्रम। ठीक है, और ये जो थीका लेयर है ये भी अपने आप को अच्छे से अरेंज कर लेती है आउटर थीका एक्सटर्ना में, इनर थीका इंटरना लेयर के अंदर। और ये पूरा स्ट्रक्चर अब क्या बोला जाता है? टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, तो टर्सरी फॉलिकल में कई सारे चेंज आ रहे हैं। अब क्या होता है? अब ये जो अंदर अपनी सेल है प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte टर्सरी फॉलिकल के अंदर, टर्सरी फॉलिकल के अंदर फर्स्ट टाइम मियोसिस वन को कंप्लीट करता है। मियोसिस वन कहाँ रुका हुआ था? प्रोफेज वन में, उसकी डिप्लोटिन स्टेज में। हाँ, कब रुक गया था? फीटल लाइफ में। तो फीटल लाइफ के बाद वो प्यूबर्टी पे फिर चालू होगा फॉलिकल्स का ग्रो होना। और टर्सरी फॉलिकल में जाके प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस वन कंप्लीट करता है। लेकिन ये अनइक्वल डिवीजन, मियोसिस वन तो कैसा होता है? रिडक्शन डिवीजन। ये तो रिडक्शन डिवीजन होता है। तो कितनी सेल बनेंगी? दो सेल, और उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा पेरेंट सेल से, रिडक्शन डिवीजन है तो। लेकिन ये मियोसिस वन अनइक्वल डिवीजन होता है कि दो सेल बनेंगी वो सेम साइज की नहीं होंगी, अनइक्वल सेल बनेंगी। तो एक छोटी सेल बन जाती है और एक बड़ी सेल बन जाती है जिसके पास सारा न्यूट्रेंट रह जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटी सेल बनती है इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो बड़ी सेल बनती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर अब कौन बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। ठीक है, तो टर्सरी फॉलिकल में कई चीजें हैं। टर्सरी फॉलिकल के अंदर फ्लूइड फिल्डेड केविटी बन गई, एंट्रम।
थीका लेयर अच्छे से अरेंज हो गई, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना में। और टर्सरी फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस वन कंप्लीट करता है। कितनी सेल बनाता है? दो, लेकिन सेम साइज की, अनइक्वल साइज की, अनइक्वल साइज की। बड़ी सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। छोटी सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। अब पढ़ते हैं कि इस पोलर बॉडी का क्या फेट होता है, आगे इसमें क्या चेंज आएंगे। तो अब ये मियोसिस वन से बनी है, तो मियोसिस वन से जो भी सेल बनती है वो फर्दर किस में एंटर करती है? मियोसिस सेकंड में। तो ये पोलर बॉडी भी मियोसिस सेकंड में एंटर करेगा, लेकिन उसके बाद ये डिवाइड करके और ज्यादा छोटी सेल्स बनाएंगे। तो इनके पास तो साइटोप्लाज्म है नहीं, तो ये पोलर बॉडी फाइनली क्या कर जाती है? डीजनरेट कर जाती है। तो क्या पता ये पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलर बॉडी बनी तभी डिजनरेट कर जाए, या फिर ये मियोसिस सेकंड में जाने के बाद और छोटी सेल्स बनाएगी और छोटी पोलर बॉडी बनाएंगी, वो भी फाइनली क्या कर जाएंगी? डीजनरेट। तो पोलर बॉडीज का तो क्या ही फेट होता है, वो डीजनरेट कर जाती है। ठीक है। अब आते हैं प्लोइडी पे। तो अपना ये जो प्राइमरी oocyte था वो कैसा था? 2n का डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। अब उसने मियोसिस वन पूरा किया तो दो सेल बनाई, तो वो दो सेल कैसी बनेंगी? हैप्लॉइड, एन की बनेंगी। लेकिन एक पोलर बॉडी तो डीजनरेट कर गई, कौन फंक्शनल बचा? सेकेंडरी oocyte। किसके अंदर है ये? टर्सरी फॉलिकल के अंदर। अब ये सेकेंडरी oocyte भी किस में एंटर करेगा? मियोसिस सेकंड में। कहां तक जाएगा? मेटाफेज सेकंड तक। प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड तक जाएगा। और मेटाफेज सेकंड में जाके क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा, फिर से इसका मियोसिस रुक जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte का। तो अब ऐसा सेकेंडरी oocyte है टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो मेटाफेज सेकंड पे रुका हुआ है, अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेटाफेज सेकंड पे रुका हुआ है। और ये पूरा फॉलिकुलर स्ट्रक्चर अब किसके अंदर चेंज हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल में। तो अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में कौन सा oocyte बनाऊंगा? सेकेंडरी oocyte। मियोसिस पूरा हो गया ना, तो सेकेंडरी oocyte बन गया। इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स की कवरिंग है, चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स की कवरिंग है। ठीक है, फॉलिकुलर सेल है, बाहर थीका सेल है, थीका सेल प्रेजेंट। अब ये बड़ा स्ट्रक्चर जो बनेगा इसके बाद, टर्सरी फॉलिकल के बाद, उसको क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। तो ये सब सारी फॉलिकुलर डेवलपमेंट चलने लग रही है, वो किसके इन्फ्लुएंस में चल रही है? कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में चल रही है? एफएसएच के इन्फ्लुएंस में चलने लग रही है। ठीक है। तो प्यूबर्टी के बाद हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू होगी, उसमें इनिशियली 14 डे, शुरू के 13-14 दिन ये प्रोसेस चलता है कि हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और ये सारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होने लग रहा है? एफएसएच के इन्फ्लुएंस में होने लग रहा है। ठीक है, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में होता है। अब एक बात और आती है कि ये जो सेकेंडरी oocyte बना, वो सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ, ये जो सेकेंडरी oocyte है ना ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर, ये अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बनाता है। उस लेयर को क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। ठीक है। अब अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है कि ये जोना पेलुसिडा कौन बनाने लग रहा है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है। वैसे एक्चुअल में ये जोना पेलुसिडा प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ही बन जाती है। ठीक है। लेकिन अपने एनसीईआरटी में सेकेंडरी oocyte बनाता है, ये लिख रखा है, तो अपने को याद करना है कि जोना पेलुसिडा कौन बनाता है? सेकेंडरी oocyte। मियोसिस वन के बाद जो बनी ना फंक्शनल सेल सेकेंडरी oocyte, वो सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक लेयर बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस अभी हमने oogenesis का पढ़ा है, इसको पहले बुक से अब पढ़ेंगे थ्योरी कंटेंट के अंदर। देखो, तो यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। तो नो मोर ऊगोनिया। अब वो जो ऊगोनिया वो क्या करती है? स्टार्ट डिवीजन। और किस में एंटर करेंगी? मियोसिस वन के कौन से फेज में? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस वन। और क्या हो जाएंगी? टेम्परेरली अरेस्ट हो जाएंगी दिस स्टेज पे। और अब ये जो प्राइमरी ऊगोनियम है,
जो मियोसिस वन में अरेस्ट हो गया उसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी oocyte। ठीक है, वो क्या बोला जाएगा, प्राइमरी oocyte। और कैसा ये प्राइमरी oocyte, 2n का। कहाँ पे अरेस्ट हो गया, प्रोफेज वन। उसकी कौन सी स्टेज पे अरेस्ट हो गया, डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन। ठीक है, अब है कि ये जो प्राइमरी oocyte सेल है अपनी, ओवरी इसके चारों तरफ और कवरिंग बना देगी, देन गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। तो इसके चारों तरफ ओवरी क्या बना देगी, ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग बना देगी। तो मेन अपनी प्राइमरी oocyte सेल है, इसके चारों तरफ ओवरी ने मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बना दिया। ऐसे सिंगल लेयर भी हो सकता है, मल्टी लेयर भी हो सकता है। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल। तो बर्थ से पहले मिलियंस में प्राइमरी फोलिकल बन जाते हैं दोनों ओवरी के अंदर। ठीक है, तो ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग बन गई और ये स्ट्रक्चर क्या बोला जाने लग गया, प्राइमरी फोलिकल। ठीक है, अब क्या होगा, अब इन फोलिकल्स का नंबर है दोनों ओवरी में मिलियंस में। और अब उस फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो गया, तो बर्थ के बाद बहुत सारे प्राइमरी फोलिकल तो क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं। तो उसके बाद कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब ये इंपॉर्टेंट है, बर्थ से जस्ट पहले कितने नंबर में थे, मिलियंस। और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक सारे डीजनरेट कर गए, और प्यूबर्टी आते आते सिर्फ कितने बचे, 60,000 से 80,000, 60,000 टू 80,000। ठीक है, तो अब आगे लिख रखा है देयर फॉर एट प्यूबर्टी। ये वर्ड आपको याद रखना है, इसको लिख देंगे एट बर्थ। कब की बात है, प्यूबर्टी की बात है। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फोलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ईच ओवरी को लिख देंगे बोथ ओवरी। तो एक ओवरी में बर्थ से पहले मिलियंस में प्राइमरी फॉलिकल थे, लेकिन बर्थ से प्यूबर्टी तक क्या हुआ, फॉलिकल्स मरते रहे, डीजनरेट होते रहे। एक ओवरी में कितने बचे प्यूबर्टी पे, 60,000 से 80,000 फॉलिकल। उन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर सेल कौन सी है, प्राइमरी oocyte। कहाँ रेस्ट है, मियोसिस वन, प्रोफेज वन, डिप्लोटी। ठीक है, अब प्यूबर्टी पे क्या चेंज आएगा, प्यूबर्टी पे ठीक है 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बच गए। अब प्यूबर्टी पे कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, एफएसएच। तो वो एफएसएच अब जो प्राइमरी फॉलिकल है उसको किस में कन्वर्ट कराएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर किस में कन्वर्ट कराएगा, टर्सरी फॉलिकल। फिर किस में कन्वर्ट कराएगा, ग्रेफियन फॉलिकल। और ये जो टर्सरी फॉलिकल बनेगा, उस टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte का मियोसिस वन क्या होगा, कंप्लीट। दो सेल बन जाएंगी। दूसरी बड़ी सेल बनेगी उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, बाहर फॉलिकल डेवलपमेंट चल रही है, अंदर oocyte का मियोसिस चलने लग रहा है। तो आगे कह रहा है जो प्राइमरी फॉलिकल है प्यूबर्टी के बाद सराउंड हो जाएगा मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, और एक नई थिका लेयर बाहर बनने लग जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू लेयर। तो वो स्ट्रक्चर क्या बोला जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। और अंदर सेकेंडरी फॉलिकल के भी अंदर सेल अभी कौन सी है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल बनने के बाद वो प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस वन शुरू करता है। तो आगे कह रहा है सेकेंडरी फॉलिकल सून किस में चेंज हो जाता है, टर्सरी फॉलिकल में। अब टर्सरी फॉलिकल के क्या फीचर है, फ्लूइड फिल्डेड केविटी मिलेगी जिसको क्या बोलेंगे, एंट्रम। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है कि जो थीका लेयर थी वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी, इनर थीका इंटरना, आउटर थीका एक्सटर्ना। दो लेयर बन गई। ठीक है, आगे भी लिख रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज। कौन सी स्टेज, टर्सरी फॉलिकल। अंदर कौन है, प्राइमरी oocyte। विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो करेगा साइज में और कंप्लीट करेगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रुका कब था, फीटल लाइफ में। पूरा कब हो रहा है, प्यूबर्टी पे। ठीक है, और ये इक्वल होता है अनइक्वल होता है, अनइक्वल। याद कर लो, oogenesis के अंदर जो मियोसिस वन और मियोसिस टू होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, अनइक्वल, हमेशा छोटी बड़ी सेल बनती है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो मियोसिस वन मियोसिस टू होता है वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल, बराबर की सेल बनती है, इक्वल साइज की सेल बनती है। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर तो मियोसिस वन में हाफ होगा, मियोसिस टू में सेम रहेगा, रिडक्शन और इक्वेशनल, लेकिन साइज की बात कर रहे हैं, साइज के अकॉर्डिंग अनइक्वल होगा। तो रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस वन कंप्लीट होगा तो एक लार्ज हैप्लॉइड सेल बनेगी जिसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। अब ये दोनों सेल, ये सेकेंडरी oocyte भी किस में एंटर करेगा, मियोसिस सेकंड। ये टाइनी फर्स्ट बॉर्डर बॉडी भी किस में एंटर कर सकती है, मियोसिस सेकंड। हालांकि ह्यूमन के केस में ये फर्स्ट टाइनी बॉडी ही डीजनरेट कर जाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी ही डीजनरेट कर जाती है।
बट मान लो अगर ये मियोसिस सेकंड में एंटर कर जाए, तो ये आगे दो पोलर बॉडी बनाएगी और छोटी, तो वो भी फाइनली क्या कर जाएंगी, डीजनरेट। ठीक है। अब आता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte बन गया, ये मियोसिस 2 में कहाँ तक जाता है, मेटाफेज सेकंड तक, और ये मेटाफेज सेकंड में जाके अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। आगे कह रहा है अब जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या रखता है, रिटेन रखता है सारा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, इसका प्राइमरी oocyte का। तो पोलर बॉडी के पास कुछ बचता नहीं है, तो वो डीजनरेट कर जाती है। कह रहा कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज, इसका एडवांटेज है साइटोप्लाज्म अपने पास रखने का। हाँ, ये जो सेकेंडरी oocyte है इसी से आके स्पर्म फ्यूज करेगा और आगे जाइगोट बनेगा, ओवम बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा। तो सारा न्यूट्रेंट होना चाहिए फर्दर डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इसके पास सारा न्यूट्रेंट रह जाता है। फिर कह रहा है डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, वो डिवाइड करेगी फर्दर या डीजनरेट कर जाएगी, तो वो डिवाइड भी कर सकती है और यहीं पे डीजनरेट भी कर सकती है। अगर वो डिवाइड कर गई तो आगे और दो छोटी पोलर बॉडी बनाएंगी, वो भी डीजनरेट कर जाएंगी, और क्या पता ये यहीं पे फर्स्ट पोलर बॉडी ही डीजनरेट कर जाए। ठीक है, दोनों चांस है। ज्यादातर केस में फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनी वही डीजनरेट कर जाती है, वो मियोसिस 2 करती नहीं है। आगे, अब जो टर्सरी फॉलिकल था वो किस में चेंज हो जाएगा, मैच्योर फॉलिकल में या ग्राफियन फॉलिकल में। और अंदर अब इस ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte मिलेगा या सेकेंडरी oocyte मिलेगा, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि टर्सरी फॉलिकल वाली स्टेज पे मियोसिस 1 पूरा हो गया था ना, सेकेंडरी oocyte बन गया था, तो वो मेन है अब इसके अंदर। और जो सेकेंडरी oocyte है अब इसके अंदर वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, न्यू मेम्ब्रेन। लेकिन ये कैसी मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन, सेलुलर नहीं है, ए सेलुलर मेम्ब्रेन है। क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। ठीक है। वैसे तो ये प्राइमरी oocyte ही बना लेता है जोना पेलुसिडा, लेकिन एनसीईआरटी में लिख रखा है सेकेंडरी oocyte बनाता है, तो अपने को इसके अकॉर्डिंग याद करना है। ठीक है। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाता है, रप्चर, और क्या बाहर रिलीज कर देगा, सेकेंडरी oocyte, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओवम, फ्रॉम दी ओवरी। ओवरी से कहाँ चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओवल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में आगे बाद में पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस होगा, डायग्राम दिखा रखा है। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी फॉलिकल, फिर वो किस में चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर किस में चेंज होगा, टर्सरी फॉलिकल जिसमें फ्लूइड फिल्डेड केविटी होगी, फिर ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से कौन बाहर रिलीज हो गया, ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लोइड। और कहाँ पे अरेस्ट है, मेटाफेज सेकेंड। और इसके बाहर रिलीज होने के प्रोसेस को क्या बोला, ओवल्यूशन। तो प्यूबर्टी के बाद हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो रिलीज हो गया, लेकिन अब ओवरी में क्या बच गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का ये पार्ट बच गया ना, रिमेनिंग पार्ट। तो ये ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट ओवरी में किस में चेंज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटेम, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटेम। ठीक है, उसमें चेंज हो जाता है। अब नीचे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है ये प्रोसेस। तो हमने बोला था सबसे पहले मदर गैमेट, मदर सेल कौन सी थी, ऊगोनिया। पहले उन्होंने माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाया, फिर वो ऊगोनिया जिन्होंने डिसाइड किया कि मियोसिस करना है, उनका हमने क्या नाम निकाला, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte किस में एंटर कर गई, फर्स्ट मियोसिस के अंदर। लेकिन कब ये एंटर कर गई थी, फीटल लाइफ में। बट कहाँ रुक गई थी, प्रोफेज 1 का डिप्लोटिन स्टेज। फिर बर्थ से प्यूबर्टी तक बस उन प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर कम होता रहा। अब प्यूबर्टी पे आके ये प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करती है टर्सरी फॉलिकल के अंदर, और क्या बनाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी और साथ में सेकेंडरी oocyte। तो ये सेकेंडरी oocyte कैसा बनेगा, एन का। पोलर बॉडी भी कैसी बनेगी, एन की, क्योंकि मियोसिस 1 हो रहा है ना, तो रिडक्शन डिवीजन है। सेकेंड प्राइमरी oocyte कैसा था, 2n का। ओगोनिया भी कैसी थी, 2-1 की। अब ये सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज हो गया, और इसके रिलीज होने का प्रोसेस क्या बोला जाता है, ओवल्यूशन। ठीक है। अब इससे आगे का प्रोसेस कैसे होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ये वाला पार्ट।